Hello, dear all. Our today's topic is inventions that change the world, which is lesson number 34 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is chapter number 34 inventions that change the world, है ना? ओके बेटा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। ओके, अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना? ओके, सो चैप्टर का नेम क्या है? इन्वेंशंस दैट चेंज दी वर्ल्ड। हमें इन्वेंशंस के बारे में पढ़ना है जिनने क्या किया है, वर्ल्ड को चेंज ही कर दिया है, ठीक है ना? इन्वेंशन की इन्वेंशन कौन सा था और किसने वो जो इन्वेंशन था किसने इन्वेंट किया उसको, ठीक है ना? जिसने सबसे फर्स्ट उसको इन्वेंट किया तो उनका नेम और वो इन्वेंशन का नेम कि वो एक्चुअली में था क्या, ठीक है ना? हमारे यहाँ बहुत सारे इन्वेंशन हुए बेटा। इलेक्ट्रिसिटी कितना बड़ा इन्वेंशन है। अगर वो ही नहीं होगा तो आप कुछ ही यूज़ नहीं कर सकते, है ना? इवन आपका फ़ोन भी चार्ज नहीं कर सकते आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के, है ना? समझ रहे हो ना? तो ऐसे बहुत सारे साइंस ने इन्वेंशंस किए हैं जो हमारे लिए आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गए हैं, है ना? हम उनके बिना रह भी नहीं पाते हैं। हम इतना यूज़ टू हो गए हैं उन चीज़ों के लिए कि हम उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलना, है ना? मोबाइल है हमारा, इस टाइम पे हमारा क्या काम है, और जो आपका इम्पॉर्टेंट काम है क्या है? पढ़ाई करना। वो भी कैसे होता है? आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हो ना, टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? फ़ोन से ही पढ़ रहे हो। ये सब क्या है? ये सब इन्वेंशन ही तो है बेटा कि डे बाय डे हमारा जो चीज़ें हैं इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, वो भी पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है ना। आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही तो उठाते हो। आप जो भी इन्वेंशन होते हैं लाइक फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना? तो इन सब का क्या है? फ़ायदा ही होता है हमारी लाइफ में, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो क्या कर रही हैं, वर्ल्ड को चेंज कर रही हैं एक तरीके से। और अभी देखो फ्यूचर में और क्या क्या होता है ना, क्या क्या इन्वेंशन होते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं हमारे सामने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो येलो सा जो ये बॉक्स होता है इसमें छोटू सा डिस्क्रिप्शन होता है चैप्टर के बारे में, ठीक है? तो पहले मैं इसको रीड करती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, फिर से कह रही हूँ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना? ओके, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन the discovery of fire, and the world has never been the same for man after that. Since then it has started the never ending success story of human inventions, ठीक है? तो हमारा जो सबसे पहला इन्वेंशन क्या था, मतलब सबसे ग्रेट इन्वेंशन क्या था? फायर का इन्वेंशन, उसको इन्वेंट करना किसने किया था? आदि मानव ने किया था, है ना? मतलब देखो यहाँ पर, देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये दिख रही है आपको? ये वाली फ़ोटो दिख ही रहा होगा ये, है ना? क्या है, क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आए? आदि मानव ही आए, है ना? ये लोग क्या करते, इन्हीं कुछ चीज़ें इन्होंने ही करना स्टार्ट किया, लाइक फायर, है ना? आग जलाना। क्या हो रहा था? बैठे थे, ठीक है? पत्थर थे कुछ आसपास, इन आपस में इनको रगड़ना स्टार्ट किया, ठीक है? एक पत्थर से दूसरे पत्थर में मारा तो क्या? चिंगारी निकली। और ज़ोर से किया तो क्या हुआ? से सामने लकड़ी रखी थी, उसमें चिंगारी निकलती गई और क्या हुआ? आग लग गई, ठीक है ना? तो ऐसे क्या इन्वेंट हुआ? आग। सबसे पहले फायर का इन्वेंशन हुआ। किन के थ्रू हुआ था? ये आदि मानव जो हैं इनने ऐसे ही आग जलाना सीखा, है ना? ऐसे ही आग जलाते थे और इसमें जो भी खाते थे, वो मीट वगैरह खाते थे, कुछ भी, मतलब ये लोग, अब आदि मानव होते हैं ना, इनका कुछ भी खाना, कुछ भी सब। तो ऐसे ही करके इसी में अपना ऐसे ही उनने आग को जलाई और ऐसे ही हमारा आग, मतलब जो फायर है उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटा चीज़ें रुकी ही नहीं। हुआ क्या? डे बाय डे इन्वेंशन होते गए, ठीक है ना? फिर हम पीछे नहीं हटे। फिर ह्यूमंस जितने भी हैं, तो जितने भी ह्यूमंस हैं उनने इतने इन्वेंशन किए कि आप आज की डेट में देख ही रहे हो कि आप क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो
कुल मिला के इसमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्या, इन्वेंशंस के बारे में ही पढ़ना है। ओके, अब एक्सरसाइज क्या है इसमें, मैच दीज ग्रेट इन्वेंटर्स विद देयर ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। क्या करना है, आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने कलरफुल मैचिंग की हुई है ना, यहाँ पर दिख रहा है मैंने कलरफुल मैचिंग की हुई है और डिफरेंट कलर से मैंने लाइन को इंडिकेट किया है, जैसे कि आपको पता चल जाए कि उसका जो आंसर है क्या है ना, आपको हौच पौच नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। इस चैप्टर में करना क्या है, यहाँ पर फ़ोटोज़ बनी हैं, ये फ़ोटोज़ हैं और नेम लिखे हुए हैं। किन के नेम लिखे हुए हैं, जिनकी फ़ोटो है उन्हीं का नेम लिखा है। और यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 और 6 इन्वेंशंस लिखे हैं ना, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इन्वेंशन लिखे हुए हैं कि अब हमको उसको रीड करके ये बताना है कि ये वाला इन्वेंशन किसने किया। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट से और मैं आपको और जूम कर करके दिखाती जाऊंगी, तो आपको उनका फ़ोटो भी दिखेगा और सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है ना, तो देखो आ जाते हैं हम सबसे फर्स्ट में। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन। ओके, मैं थोड़ा इसको जूम करके रीड करती हूँ। ठीक है, ये मैंने किया जूम, अब मैं करती हूँ इसको रीड इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट इट टुक अ लॉट ऑफ ईयर्स फॉर ह्यूमन्स टू फाइंड out how could it be used to meet different purpose। ओके, तो क्या है ये, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एक क्या है, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई एक ऊर्जा है ना, नेचर के द्वारा बनाई गई एक ऊर्जा है। कौन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इंसान को ये पता लगाने में बहुत साल लग गए कि इसका जो यूज़ है विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, तो इसका ये क्या है, एक नेचुरल एनर्जी है। ठीक है, बट जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, उनको ये फाइंड करने में इतना टाइम लग गया, मतलब सालों लग गए कि इसका यूज़ हम डिफरेंट वेज में डिफरेंट पर्पस के लिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्टली इसका पता किसने लगाया, इसका पता लगाया किन्होंने लगाया, देखो मैंने किससे मैच किया है, ये बैगनी सा कलर है ना, मैंने मैच किया है। इनका नेम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे फर्स्ट इन्वेंट किया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, किन्होंने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने ही आके इंटरेस्ट दिखाया और इन्होंने ही इसके बारे में बहुत सी चीज़ें फाइंड करी। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड में। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ दिस वन। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बल्ब दिख रहा होगा, है ना, सबके घरों में होता है ना ये इलेक्ट्रिक बल्ब, वही है। ठीक है ना, अब देखो मैं इसको रीड करती हूँ क्या है और फिर बताती हूँ कि किसने इसको इन्वेंट किया है ना। फर्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज वन ऑफ द मेजर इन्वेंशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है ना, तो जो इन्वेंशन था, किस चीज़ का इन्वेंशन था, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इन्वेंशन था वो एक मेजर इन्वेंशन में से एक ही था। ठीक है, कब का, 20th सेंचुरी का, समझ में आया, जो 20th सेंचुरी आई थी उसका एक मेजर इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन ये भी था। क्या नेम, किस चीज़ का इन्वेंशन था, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, हमारे घर में लगा होता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको आप ऑन करते हो, बटन ऑन करते हो तो आप लाइट जल जाती है, ऑफ़ करते हो तो बंद हो जाती है ना, इसको तो सब ने देखा होगा, सब जानते हो इसको। ठीक है ना, तो ये 20th सेंचुरी का एक मेजर इन्वेंशंस में से एक था, जो कि किसने किया था, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने रेड कलर को लाइन कहाँ तक गई है मेरी, एकदम लास्ट, है ना, और लास्ट में क्या नेम लिखा है, थॉमस एडिसन। क्या नेम लिखा है, थॉमस एडिसन। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था बेटा, इन्होंने इन्वेंशन किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक है, 20th सेंचुरी में, जिनका नेम क्या था, जिनका नेम था थॉमस एडिसन, जो कि लास्ट है, यहाँ पर सबसे लास्ट में फ़ोटो बना, इनका नेम भी लास्ट में लिखा है। ठीक है, थॉमस एडिसन। ओके, हम जाते हैं थर्ड में। ओके, नाउ ये मैंने किया जूम, हम आते हैं नंबर थर्ड में। ठीक है, ये थर्ड, क्या दिख रहा है आपको पिक में, कंप्यूटर सिस्टम दिख रहा है ना, यहाँ पर कंप्यूटर। ओके, सो अब यहाँ देखो, द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क द बिगिनिंग ऑफ टुडेज कंप्यूटर एज। ओके, सो मैंने जब आपको कंप्यूटर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये हमसे कह रहा है कि जो पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को
जिन्होंने बनाया, मतलब जो उसकी शुरुआत हुई वो उन्होंने ही की। मतलब जो आज के टाइम पे हम कंप्यूटर सिस्टम देख रहे हैं कि कितना छोटा, मतलब कितना साइज़ में डिक्रीज़ होता जा रहा है, डिफरेंट इतने सारे फीचर्स मिलते जा रहे हैं, बट जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था ना बेटा, वो इतना बड़ा था, लाइक एक वॉल के बराबर, है ना। जैसे आप मूवी देखने गए होगे कभी थिएटर में, आपने देखा होगा जहाँ पे हमें मूवी दिखाई देती है ना, वॉल पे, मतलब उतने साइज़ का कंप्यूटर था। कैन यू बिलीव इट? उतने साइज़ का एक कंप्यूटर था, है ना। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था ना, इतना बड़ा ही बना था, पूरा रूम के बराबर। समझ रहे हो ना, रूम में एक वॉल होती ना, पूरा उसके बराबर, है ना। तो सोचो कहाँ से लेके कहाँ तक आ गया कंप्यूटर आज, कि हम उसको अपने लैप में रख के चलाते हैं, जिसको हम लैपटॉप भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इतने बड़े साइज़ से इतने छोटे साइज़ में आ गया है कि उसमें हम कितना सारा काम कर लेते हैं और बहुत ईजीली कर लेते हैं, छोटी सी जगह पर भी, है ना। बट जो सबसे पहले जिन्होंने बनाया कंप्यूटर वो कौन थे? तो बेटा आपको कंप्यूटर पढ़ाता कौन है? मैं ही पढ़ाती हूँ ना। और मैंने आपको 1000 बार कंप्यूटर के वीडियो में भी बताया है कि कंप्यूटर को किन्होंने बनाया है। कंप्यूटर को बनाया है, यहाँ देखो मैंने येलो कलर से मैच किया हुआ है, ये देखो, ये मैंने मैच किया हो यहाँ पर। इनका नेम क्या है? इनका नेम है चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। मैंने इस सेंटेंस को बार बार रिपीट किया है कि जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने क्या बनाया है? कंप्यूटर बनाया है। और फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं किनको? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने मैच कर दिया चार्ल्स बेबेज से, इन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया। ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, फोर्थ। ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ दिस वन, ठीक है, जूम कर देती हूँ। ओके, सो सक्सेसफुली टेक ऑफ द फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। आपको इस पिक में क्या दिख रहा है? एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है ना, समझ लो ना, लाइक एरोप्लेन टाइप एयरक्राफ्ट दिख रहा है ना। तो इसका जो इन्वेंशन है सबसे पहले कब किया गया? 20th सेंचुरी में किया गया, जो कि उस टाइम पे हुए इन्वेंशंस में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था। बनी बात है बेटा, एयरक्राफ्ट बनाना, एरोप्लेन बनाना कोई आसान बात है क्या? ज़मीन पे गाड़ियों को चलाना और एक ऐसी चीज़ बनाना जो हवा में उड़ाना है, तो आप सोच सकते हो ना कि जिसने भी बनाया होगा कितने लॉजिक से, कितने दिमाग से बनाया होगा, है ना। जो आज हम देख रहे हैं एरोप्लेन्स हैं, मतलब इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो जब ये फर्स्ट बना तो इसको किन्होंने बनाया और कब बना? ये 20th सेंचुरी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ये इन्वेंशन सक्सेसफुली टेक ऑफ किया गया था जिसको, है ना, लाइक बना तो दिया, चला तो दिया, सब कर लिया ना, मतलब सक्सेसफुली टेक ऑफ किया गया इसको, ये जो एयरक्राफ्ट था। और ये बनाना तो उसको पहले से भी शुरू किया होगा, है ना, थोड़ी ना कि 2 दिन में बन के रेडी हो जाता है, बहुत पहले बन के रेडी हो जाता है, पहले से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्या टेस्टिंग होती है, जब टेस्टिंग हुई, है ना, तो सबसे अच्छा क्या, मतलब सक्सेसफुल टेक ऑफ हुआ, ठीक है ना। तो कब हुआ ये? 20th सेंचुरी। किन्होंने बनाया था? ये देखो मैंने ब्लैक कलर से मैच किया हुआ है और ये ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही फ़ोटो है, देखो यहाँ पर ये, ठीक है। कौन? द राइट ब्रदर्स, ठीक है ना। किन्होंने बनाया? द राइट ब्रदर्स ने बनाया, ठीक है ना। जाहिर सी बात है बेटा, क्या लिखा है? ब्रदर्स लिखा है ना, तो ब्रदर्स ही होंगे। किन्होंने बनाया? 2 लोगों ने मिलके बनाया, अपना ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया और एक एयरक्राफ्ट को रेडी किया और सक्सेसफुली टेक ऑफ कराया, ठीक है ना। कब? 20th सेंचुरी में। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ नंबर 5। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज़ दिस वन, ठीक है ना। क्या है बेटा? ये स्टीम इंजन। स्टीम इंजन बोले तो भाप इंजन, है ना, हिंदी में इसको भाप इंजन बोलते हैं। अब ये क्या है? द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन किक स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 19th सेंचुरी, ठीक है ना। ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है स्टीम इंजन का फ़ोटो है, ठीक है। कब इसको बनाया गया? 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी थी उसमें बनाया गया। ओके, सो स्टीम इंजन के आविष्कार ने 19वीं शताब्दी, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे 19th सेंचुरी को, 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत की, है ना, मतलब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की, समझ रहे हो ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत की कब? 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। स्टीम इंजन बनाकर किन्होंने बनाया बेटा? ये बनाया जेम्स वॉट ने,
ये देखो, ये मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन से सबसे फर्स्ट में मैच किया हुआ है। इन्होंने, कौन है ये? जेम्स वॉट, है ना। इन्होंने क्या बनाया बेटा? स्टीम इंजन, सबसे पहले किन्होंने? जेम्स वॉट ने। ओके, चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। लास्ट वन इज़, ओके नाउ लास्ट वन इज़ दिस वन। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको इसमें? एक टेलीफोन दिख रहा है ना। ओके, सो अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टेलीफोन के बारे में। ओके, सो द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट स्पेक्टिकल टेलीफोन वाज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न डे टेलीकम्युनिकेशंस। ओके, सो बेटा आज के टाइम पे देख रहे हो ना, टेलीफोन से किस में कन्वर्ट हो गए? मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास होता है, और मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना है ये भी आजकल सबको आता है, सबको आता है। बच्चे बच्चे को भी आ जाता है ना। 1 साल का बच्चा, कुछ महीने का बच्चा भी फ़ोन लेके बैठ जाएगा तो कुछ कुछ तो करेगा वो, ठीक है ना। और सबका इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। पहले कैसा दिखता था ये? इतना बड़ा सा, बस यहाँ पे सिर्फ नंबर डायल करने होते थे, जिसको कॉल लगाना उसका नंबर डायल कर लिया, और बस एक ऐसा ही इसका रिसीवर होता था, रिसीवर को पिक किया, बात करी, रख दिया, ठीक है। और एक जगह रखा हुआ होता था, यहाँ से हिलता तो था नहीं ये कि उठ के, जैसे हम फ़ोन को कहीं भी लेके चले जाते हैं, ये एक जगह बैठा रहता था, है ना। ये कहीं नहीं आता जाता था, तो एक जगह आओ, बात करो, फ़ोन रखो, चले जाओ, इतना था, है ना। अब आज के टाइम पे क्या देख रहे हो आप? मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास होता है, उसमें सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, है ना। बहुत सारे काम मोबाइल फ़ोन से हो जाते हैं हमारे, उसको हम कहीं भी यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। तो बेटा आप अंदाज़ा लगाओ कि टेलीफ़ोन से कहाँ आ गए हम? मोबाइल फ़ोन में आ गए हैं, और इतने एडवांस वर्जन में आ गए हैं मोबाइल फ़ोन्स में भी, कि मोबाइल फ़ोन की शुरुआत भी कैसे हुई है? बहुत धीरे धीरे हुई है, छोटे छोटे वर्जन से। अब एंड्रॉयड और ना जाने क्या क्या, उसमें इतने सारे फ़ीचर्स, है ना। तो वो भी क्या है, डे बाय डे फ़ीचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले सिर्फ छोटा सा एक कैमरा बस होता था, और ना जाने और आज ना जाने कौन कौन से ऐप्स हो गए हैं, है ना। वीडियो रिकॉर्ड कर लो, सब कुछ कर लो। इवन मेरे को इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सब कुछ पता है कि मोबाइल फ़ोन में आजकल क्या क्या हो जाता है, और सब कुछ चीज़ें हो जाती है ना। हमारे सारे काम मोबाइल फ़ोन में हो जाते हैं, इवन टीचिंग भी फ़ोन पे हो रही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, आपकी मैम आपको घर में बैठ के पढ़ा रही हैं, और आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना। तो क्या है, आप खुद सोचो कहाँ से कहाँ आ गए हम, ठीक है। तो क्या था, बस इस डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है कि सोचो मतलब कहाँ से इन्वेंशन इसका स्टार्ट हुआ, और जो आज हमारा जो मॉडर्न डे में टेलीकम्युनिकेशन होता है, तो जो उसका, जब इसको इन्वेंट किया गया तो वो इसका एक फ़र्स्ट प्रैक्टिकल था, ठीक है ना। फर्स्ट जो उसका बिगनिंग पॉइंट था टेलीफोन था, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जो हम आज यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, इतने सारा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, बट उसका बिगनिंग पॉइंट क्या था? ये टेलीफोन ही था, ठीक है। किन्होंने बनाया? देखो मैंने ये स्काई ब्लू कलर की लाइन से मैच किया हुआ है। ये फ़ोटो किनका है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना। अलेक्जेंडर बेल लिखा है यहाँ पर, बट इनका नेम क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है ना। तो किन्होंने बनाया टेलीफोन? सबसे पहले इन्वेंट किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके ओके, सो आई रियली होप बेटा आपको ये जो चैप्टर है पसंद आया होगा, है ना। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ आया होगा। ओके, तो ये लेसन नंबर 34 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। इफ़ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, मैं कर दूँगी क्लियर, ठीक है ना। ओके, एंड आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।